अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मुगलियाई वाइट अंडा करी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनती है। ये इतनी लजीज लगती है कि आप इसके आगे चिकन, मटन और बीफ को तो भूल ही जाएंगे। आप इसे बार बार बनाओगे। आप इसको जब एक बार बना लोगे तो आपका दिल चाहेगा कि आपको रोज़ाना यही डिश खाने को मिले। इतनी मज़े की ये बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अदद उबले हुए अंडे। अंडों को आपने बॉईल करना है, उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और फोक की मदद से इसमें इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सभी अंडों में निशान लगा कर रख लिए हैं। तो अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को मैंने रफली काटा है और प्याज को हमने यहाँ पर हल्का सा सौते करना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर तक आने तक नहीं फ्राई करना है, सिर्फ इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए, जो इस प्याज की एक स्मेल होती है वो ना आए सालन में। और बस इसको हमने सौते करना है प्याज को। तो यहाँ पर इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हमने पका लेना है। तो ये देखिए प्याज को बस इतना ही हमने फ्राई करना है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे ऑयल में से। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 10 अदद बादाम। बादाम को पहले आपने पानी में भिगोना है, उसके बाद आपने इसका छिलका उतार लेना है। काजू मैंने लिए हैं 10 अदद, और अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसकी जगह खसखस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दी है तली हुई, साथ में बादाम और काजू डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए फ़ाइन सा। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है मुगलियाई अंडा करी का, जो कि बहुत ही मज़े का पेस्ट है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो ऑयल बचा है इसमें हम अंडों को डालेंगे और अंडों को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो पलटते पलटते हुए देखिए अंडों को हमने फ्राई कर लिया, इस पर निशान आ गए हैं हल्के हल्के से गोल्डन कलर के ये हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसमें हम आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली है और 4 लौंग ली है, और साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने लहसुन को गोल्डन कलर आने तक नहीं करना है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। तो अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था प्याज, बादाम और काजू का, और जो मिक्सी के जार में लगा रह गया इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और ये भी हम इसमें अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। तो अब हमने यहाँ पर मसाले को अच्छे से भूनना है। तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने सफ़ेद वाली दखनी मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लिए ये। अगर आपके पास वाइट वाली दखनी मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम पीस लेते हैं, पीस कर फिर हमने डालना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अभी हमारा कच्चा है, ये अभी इसमें ऑयल नहीं दिखा है। तो इसको अच्छे से हमने भूनते हुए पकाना है। साथ ही में ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हस्ब ज़रूरत यहाँ पर नमक डालेंगे, और ये धनिया पाउडर है आधा चम्मच, ये इसमें जाएगा बस। तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं होने लग जाए। दही मैंने आधा कप ली है, आधा कप इसमें दही का इस्तेमाल होगा। तो इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी छींटे निकलते हैं, आप चाहें तो इस पर ढक्कन ढक दें, कवर कर दें और इसको हल्की आंच पर पकने दें, या आप ऐसे भी खोलकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका अलग हो गया है सेपरेट, और मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर भुन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं। इस पॉइंट पर मिला लेंगे इसको अच्छे से। तो अब हम इसमें इसका आखिरी इंग्रेडिएंट है, ये मेन सीक्रेट, ये है दूध की मलाई। मैंने यहाँ पे दूध की मलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। आधा कप डाल दिए, और साथ ही में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आपने पेस्ट बना के नहीं डालना है, वरना इसका जो कलर है वो वाइट से ग्रीन की तरफ हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही डालनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा।
तो इसे दम वाली आंच पर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये मुगलियाई एग करी का सालन, कितना यमी सा लग रहा है दिखने में। और देखिए इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, और खाने में ये इतना मज़े का बना है कि आप उंगलियां चाट के खाएंगे, इतना मज़ेदार। तो आप इसे पराठे के साथ खाएं, नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बना है ये मुगलियाई अंडा मसाला। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे देना है, बताना है कैसी लगी ये वीडियो। आई होप कि आप सबके लिए आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।